नमस्कार क्लास 9। आज हम क्लास 9 के हिंदी विषय के क्षितिज के काव्य खंड को पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं कवि रसखान, और इन्होंने प्रस्तुत काव्य को सवैये छंद में लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कवि रसखान का जन्म हुआ 1548 ईस्वी में। आपका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान जी की मृत्यु हुई 1628 ईस्वी में। प्रस्तुत काव्य का जो छंद है वो है सवैया छंद और भाषा है ब्रज भाषा। तो पहला सवैया देखिए। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जी से अपने अटूट प्रेम को प्रदर्शित किया है, अपने अटूट प्रेम को दर्शाया है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरि को कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो क वर्ण की आवृत्ति है, क वर्ण बार बार आ रहा है। यहाँ इस लाइन में है अनुप्रास अलंकार। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जो जन्म है मनुष्य के जन्म रूप में हो तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और मेरा बस नहीं है कि यदि मेरा जन्म जानवर के रूप में हो, पशु के रूप में हो, तो मैं नंद बाबा की गांव के बीच में रहना चाहता हूँ। और पाहन अर्थात पत्थर, और यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पहाड़, उसी पर्वत का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे हरि श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, और यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं यमुना, कालिंदी अर्थात यमुना के तट, कूल तट, यमुना के तट के पास, तट पर जो कादम्ब का पेड़ है उसी पेड़ की डाल पर बसेरा करूं। दूसरा सवैया देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर भी अंतिम लाइन कोटिक एका कल धोत और करील के कुंजन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और प्रस्तुत सवैये में जो रसखान जी है कह रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ, अपने आठों सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, करोड़ों सोने के महल को, सबको श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। या लकुटी आरू कमरिया पर, उनकी लकड़ी और उनके कंबल पर, कमरिया मतलब कंबल पर, मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागना चाहता हूँ। आठों सिद्धियों को और 9 निधियों को नंद बाबा की गायें चराने के पीछे मैं न्योछावर कर देना चाहता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि मेरी आँखों को वो सुख कब प्राप्त होगा जब मैं ब्रज के बाग और तालाबों को निहारूंगा, और करील अर्थात कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं ब्रज की, उन पर मैं करोड़ों सोने के, कलधोत सोने के महलों को भी न्योछावर कर देना चाहता हूँ। तीसरा सवैया देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भावतो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो यहाँ पर भी अधरान धरी अधराना धरूंगी, ध वर्ण की और अवर्ण की आवृत्ति है। मुरली मुरली धर की, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और पूरे छंद में, सवैये में देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण का रूप रचने को कह रही है और उसे भी वो बहुत ही मन भावन लग रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि मोर पंख को मैं अपने सिर ऊपर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहरूंगी, और फूलों की माला को अपने गले में, हृदय में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर को ओढ़ लूँगी और लकुड़ी को अपने हाथ में ले लूँगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और गाय को चराने के लिए ग्वालों के संग संग मैं फिरूंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है गाय चराने के लिए ग्वालों के संग जाते हैं। भवतो वही मेरो रसखान, यहाँ रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है भवतो वही, कि जो तुम कहना चाहती हो कि श्री कृष्ण का स्वांग रचो, श्री कृष्ण का रूप रचो, मेरा भी मन वही कह रहा है, मुझे भी वही भाता है, अच्छा लगता है। तो सो तेरे कहो सब स्वांग रचूंगी। तो हे गोपी, हे सखी, तेरे कहने पर मैं पूरे स्वांग को रच डालूंगी, अर्थात श्री कृष्ण का रूप जो है धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु उस मुरलीधर की मुरली को, बांसुरी को अधरान धरी, जिन्हें वो अपने अधरों पर, अपने होठों पर रखते हैं, अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो वो क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, सगरी गोपियाँ हैं जो, वो श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौत समझती हैं, उससे वो ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण हमेशा मुरली को अपने हाथ में अपने संग संग लिए फिरते हैं। चौथा सवैया देखिए, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजही, मोहिनी तानन सो रस खान अटा, चढ़ी गोधन गेहई ते गेहई। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कालहूँ को कितनो समझे ही, मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के सभी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर सकती हैं, उनकी मुरली की मंद मधुर ध्वनि को जैसे तैसे हम नज़रअंदाज कर लेंगी, हम सब चीज़ को नज़रअंदाज कर लेती हैं। केवल उनकी जो मुख की मुस्कान है, अगर वो तनिक अपने मुस्कान से हमारी ओर देख ले तो वो मुस्कान जो है हमसे संभाले नहीं संभलती। कानिन दे अंगुरी रहबे, जब ही मुरली धुनि मंद बजेही, जब श्री कृष्ण की मधुर मुरली जो है बजती है तो हम अपने कानों में अंगुली दे देते हैं, अपने कानों को बंद कर देती हैं। मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गेही ते गहे। गोधन अर्थात गायों को रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अटा अपने छत पर, अटारी पर, सबसे ऊंची अटारी पर चढ़कर मोहिनी तान बजाते हैं गायों को बुलाने के लिए, तो भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, सभी ब्रज के लोगों को वो पुकारते हैं। कालह को कितनो समझई है, और ये सब लोग तुम्हें कितना उलाहना देते हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान, लेकिन हे माई, हे माँ, उनके मुख की मुस्कान ऐसी है जो हमसे संभाली नहीं जाती। ठीक है, तो प्रस्तुत छंद में भी अनुप्रास अलंकार है। मायरी व मुख की मुस्कान अनुप्रास अलंकार है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत